नमस्कार साथियों। अब पशु परिचर की तैयारी में देर मत करो मेरे साथियों, क्योंकि जब देर होती है तो होती ही चली जाती है और फिर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। आज हम गणित के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। कृपया लास्ट तक देखें और सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वहां पर 5 ऑप्शन आएंगे। इसमें पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। और बच्चे सूत्र बड़ी मुश्किल से याद कर पाते हैं और याद कर भी लेते तो एग्जाम में भूल जाते हैं। लेकिन मैं याद करने का ऐसा गोल्डन तरीका बताऊंगा कि आपको एग्जाम क्या अगली वीडियो तक याद रहेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर आप मेहनत करोगे तो तुम्हें मिलेगी सरकारी नौकरी और फिर मिलेगा अच्छा वर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। मेहनत करने वाले को पशुचर की नौकरी मिलेगी और फिर मिलेगा अच्छा वर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, आर कहते हैं त्रिज्या को, रेडियस को 7। इसको कहेंगे भाई साहब आप अपनी जगह आ जाइए, ये आर का मान 7, स्क्वायर लग रहा मतलब इस मान को 2 बार लिखना। फिर देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब आपको 7 का पहाड़ा आना चाहिए, 4 बार बोलना। 7 चौक 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे 616। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की इकाई होती, ध्यान रखना। कभी कभी क्या आंसर दिए होते, इकाई नहीं दे रखी होती तो भी लफड़ा पड़ जाता है। वापस बोल रहा हूं, गोले की त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4πr²। 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है साहब 7। 7 को कितनी बार लिखना, 2 बार। 7 से 7 कट गया, 7 को 4 से इंटू करेंगे 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे 616। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, पीछे भी 6 आगे भी 6। देख भाई देख, जरा आगे भी देख, जरा पीछे भी देख, और बीच में 1 है। तो इसके आंसर हो गए 616 सेमी स्क्वायर। आज का दूसरा प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई कितनी 7 सेमी है, तो बेलन का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन का सूत्र कैसे याद करेंगे, आजकल की बसों में भीड़ होती खचाखच, आजकल की बसों में भीड़ होती खचाखच, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और बेलन का आयतन πr²h। वापिस सुनिए, आजकल की बसों में भीड़ होती खचाखच और बेलन का आयतन πr²h। पाई का मान हमें ध्यान है कितना होता है 22/7। आर का मान ऊपर से देखो, त्रिज्या कितनी 14, उसको 2 बार लिखो क्योंकि स्क्वायर लग रहा। एच का मान ऊपर से देखो कितना 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इन दोनों का 7 छूट गया। अब देखो 14 को 14 से गुणा करेंगे, गुणा करना बहुत आसान है। 14 × 14 कितना होता है 196। इसको 22 से गुणा करेंगे, लास्ट में आंसर आएंगे 4312। और आयतन में स्क्वायर नहीं लगता, क्यूब लगता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। भाई बोले तो मुन्ना भाई और आयतन बोले तो क्यूब। तो इसका आंसर होगा 4312। लेकिन वह अगर सद में आएगा, अगर आपको सूत्र याद होगा तभी आप मैथमेटिक्स से सवाल कर पाओगे। आज का तीसरा प्रश्न है, 32 की घात 1/5 का मान होगा। वहां पर 5 ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा, 32 के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 32 के पीछे देखो 2, तो इसके टुकड़े 2 के रूप में होंगे। अब 2 को कितनी बार लिखना, ये सबसे बड़ी बात है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी 2 को 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाता। तो 32 के टुकड़े क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसकी पावर लग रही है 1/5। पावर को या घात को एक ही बात है। अब इनको गिनो, 2 की घात 2 5 बार है तो 2 की घात 5 लिखेंगे, बाहर 1/5 होगा तो ये ऊपर का 5 नीचे के 5 से कट जाएगा। अब क्या आंसर आया, 2 की घात 1। 1 लिखो भले मत लिखो, एक बहुत सीधा साधा है, उसको चटनी में खिलाओ या सादा, यानी एक का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ आंसर आ गया 2। तो अब शब्द में जो 2 आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर से सुनो, 32 के टुकड़े 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये टुकड़े सही है साहब, बाहर जो लिख रखा है उसने हम भी लिख लेंगे 1/5। अब देखिए 2 की घात कितनी होगी 5, इनको गिनने पर 5 बार है तो 5 हो जाएगी, और बाहर 1/5, ऊपर का 5 नीचे के 5 से कट गया तो 2 की घात 1, यानी 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2। 1 लिखो भले मत लिखो। अब अगला ऐसा सवाल है चौथा, 64 की पावर 1/2 का मान होगा, यानी 64 की घात 1/2 का मान होगा। तो 64 के टुकड़े करेंगे, पीछे क्या सम संख्या, तो 2 से टुकड़े बनेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आप चाहो तो ऐसे रफ कार्य में कर सकते हो, लेकिन आपको इतनी छोटी संख्या तो मौखिक भी आनी चाहिए। तो 64 के टुकड़े 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। गिनो दे बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6, बाहर क्या है 1/2। अब देखिए ये नीचे का 2 6 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर आ गया 2 की घात 3। इस 1 से कोई मतलब ही नहीं। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आया 8।
आज का पांचवा सवाल है 125 की घात 1/3 का मान होगा। 125 के पीछे पीछे 5 है तो इसके टुकड़े 5 के रूप में होंगे। ये पिछवाड़ा देखना जरूरी है, अपना नहीं, संख्या का पिछवाड़ा हिस्सा 5 तो इसके टुकड़े 5 के रूप में होंगे। 5 × 5 × 5 कैसे हुआ? 5 × 25, 25 × 5 कितने होते? 125, तो 125 के टुकड़े हो गए 5 × 5 × 5। और कोई कहे सर हमारी गणित बहुत कमजोर है तो ऐसा लिखो ना, ये 5 लिखो और ये 2 और कितने हो गए 3, यानी इस 5 को 3 बार लिख लो। ये तो याद रखने का आइडिया। बाहर है 1/3, बोलो 5 कितनी बार आ रहा? 3 बार, तो ये 5 की घात 3 हो गई। बाहर 1/3, ऊपर के 3 से नीचे का 3 कट गया, 5 की घात 1 लिखो भले मत लिखो, आंसर आ गया 5। आज का छठा सवाल है 9 की घात 3/2 का मान होगा। 9 के टुकड़े होंगे 3 × 3, ये तो सब जानते, छोटे से टुकड़ा है यार, 3 × 3 9 होता। ऊपर बाहर क्या लिखने का? 3/2, तो 3 कितनी बार है? 2 बार। अब ये ऊपर का 2 नीचे की 2 से कट जाएगा, तो 3 की घात 3 बची। 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 से 3 बार गुना करना, यानी इस 3 को 3 बार लिखना। 3 × 3 9, 9 × 3 27। इसका आंसर जो भी 27 होगा वो सही कर देना। अगला प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं। सबसे बड़ी संख्या मैंने लिखा 99, तो जैसे इसके बाद जाएंगे 100, तो बताओ उसमें तो 3 अंक हो जाएंगे, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 99। 2 अंक, देखो ये पहला ये दूसरा, इधर से गिनो तो इकाई दाई। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99, 99। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा? 10 होगी। कितनी होगी? 10। 11 नहीं होगी, 10, क्योंकि 1 से 9 तक तो 1 अंक ही है। जैसे ही हम 10 में आएंगे, बताइए 2 अंक हो गए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। अगला प्रश्न है 9वां, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंक का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, सबसे बड़ी संख्या 999। जैसे ही हम 1000 लिखेंगे, बताओ कितने अंक हो गए? 4, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999। आज का अंतिम प्रश्न है साहब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो 99 तक तो 2 अंक है, जैसे 100 लिखेंगे, बताओ 3 अंक आ गए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1 2 3, ये सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। तो आज हमने गणित के, मैथमेटिक्स के 10 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो पशु परिचर में भी काम आएंगे, रीट में भी काम आएंगे, आरएस में भी काम आएंगे। कोई सा भी कंपटीशन है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं बचा जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आती। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और डेली वीडियो देखोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको डेली वीडियो डालूंगा और आपकी सरकारी नौकरी दिलाने में बड़ा योगदान दूंगा। धन्यवाद।